अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में हम सीखेंगे वी प्लेकेट नेक डिज़ाइन बनाने का बड़ा ही आसान तरीका। तो आपकी आसानी के लिए बुकरम की लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। 5 इंच डबल में बुकरम की चौड़ाई है और लंबाई है तकरीबन 10 इंच। तो यहाँ पर कटिंग करने से पहले हम रेब निकालेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4 इंच। आप इससे कम भी रख सकते हैं, यानी कि 3.5 इंच नॉर्मल साइज़ भी रख सकते हैं इतना। अब गले की लंबाई रखेंगे तो नॉर्मल साइज़ होता है 7 इंच, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को करेंगे ऐसे सीधा। बड़ा ही सिंपल सा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर भी हम सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे। इसके बाद हमने इस लाइन से लेना है ऐसे 2.5 इंच का निशान लगाना है, 2.5 इंच का। अब इस निशान को करेंगे सीधा ऐसे। तो यहाँ पर मैं यहाँ से भी साइज़ बता देती हूँ। ये देखें 4.5 इंच पे आ रहा है। जैसे मैं फैला हुआ गला 4 इंच पे बनाती हूँ तो फिर लंबाई 4.5 इंच पे रखती हूँ। अब इस निशान से हम गले की ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ये आप शेप किसी चीज़ से भी रख के दे सकती हैं। अब इस निशान से हम रखेंगे आधा इंच और अब ये वाला निशान इस निशान के साथ ऐसे मैच करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही आपने गले की शेप बना लेनी है। फिर इस लाइन से हम रखेंगे 1 पॉइंट कम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए इंच स्टेप का इतना गैप है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही लाइन लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 इंच का नाप करेंगे और यहाँ पर भी ऐसे लाइन लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा गला कंप्लीट हो गया। अब इस निशान से रखेंगे 1 पॉइंट कम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे इंच स्टेप को घुमाते हुए ऐसे यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे बाहर को गले को नीट करने के लिए। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर हमने बाहर से भी अब गले को नीट करना है। तो ऐसे आपने गले की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा गला जो है वो कटिंग हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमने बुकरम की 2 पट्टियाँ कट करनी है ऐसे। यही गले वाला बुकरम है। पट्टी की लंबाई है 13 इंच। अब इस छोटी पट्टी की लंबाई है 7 इंच, यानी कि 13 इंच की पट्टी है और हमने इसका हाफ करना है 6.5 इंच, लेकिन आपने 7 इंच की पट्टी रखनी है। तो यहाँ पर हमने पौना इंच इसकी चौड़ाई रखनी है पट्टी की, यानी कि जितनी ही बारीक पट्टी लगाएंगे इतनी ही खूबसूरत लगेगी। देखिए इंच स्टेप की यहाँ पर मैं रखूँगी तो थोड़ी सी इससे हल्की सी इकबाल बराबर ज़्यादा है, तो इतनी आपने पट्टियाँ को कट कर लेना है। इसके बाद हमने कपड़ा लेना है। कपड़े को हम अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, ऐसे इसको नीट कर लेंगे। फिर हमने बुकरम का जो सेंट्रल पैनल कटिंग किया है इसको यहाँ पर रखेंगे और ऐसे इसको सिंपल सा पेस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने जो गला कटिंग किया है इसको रखेंगे ऐसे इसके साथ और इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। इससे आपका कोई भी साइज़ जो होगा वो छोटा बड़ा नहीं होगा। फिर हमने इस पैनल को रिमूव करना है और यहाँ पर रखते हुए स्केल को इसको ऐसे बराबर करते हुए एक सीधी लाइन लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे, यानी कि गले को दोनों तरफ से हम बराबर कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे बुकरम की शेप में कपड़े को कट करना है। ये मार्जिन आपने आधा इंच ही रखना है। अगर आधा इंच से ज़्यादा रखेंगे तो ये फोल्डिंग में इसमें सलवटें आएंगी। अब यहाँ पर कट लगाएंगे, इस जगह पे भी कट लगाएंगे। अब इसका हम मार्जिन नीट करेंगे, तो इसके लिए आपने कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लेनी है और मार्जिन पे ऐसे लगानी है। ये सबसे आसान तरीका है मार्जिन को पेस्ट करने का। तो इस तरीके से आपने ऐसे इसको मार्जिन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त और कितना नीट हमारा जो मार्जिन है इसके साथ पेस्ट हो गया है। सिलाई में आपका टाइम भी बचेगा, बार बार आपको मार्जिन को सेट नहीं करना पड़ेगा और सफाई आपकी बेहद होगी। ये देखें इस तरीके से आपने मार्जिन को नीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो गला है वो नीट हो गया। इस तरीके से आपने इसको भी नीट कर लेना है। अभी हम कपड़े का दोबारा पीस लेंगे। शर्ट से मैचिंग हमने पीस लिया है। इसको हमने सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। कपड़े को बिल्कुल आपने नीट कर लेना है ऐसे। इसके बाद हमने ये जो पट्टी कट की है 13 इंच की लंबी पट्टी है और इसकी चौड़ाई है तकरीबन पौना इंच की। इसको हम पेस्ट करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर इसके धागे वगैरह कट करेंगे, इस मार्जिन को हम नीट कर लेंगे। अब इसी तरह यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग करनी है।
फिर इस पट्टी को भी हमने ये ग्लू स्टिक लगाते हुए इसका मार्जिन नीट करना है ऐसे। तो यहाँ पर इस एक साइड से हमने मार्जिन को नीट किया है, दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे ये ग्लू स्टिक लगाकर इसका मार्जिन भी हमने ऐसे इसका पेस्ट कर लेना है। दोनों तरफ से मार्जिन को नीट करने के बाद अभी हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है ये वाली लेस, ये देखें, ये वाली लेस हमने इस पट्टी के साथ पेस्ट करनी है। अभी मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, कोई से भी आप फैब्रिक ग्लू ले लें और यहाँ पर एक साइड पे आप किनारी पर लगाएं ऐसे लगाते हुए फिर हमने ये जो लेस है इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। अब उल्टी साइड है ऊपर और सीधी तरफ है नीचे, जैसे पट्टी की सीधी तरफ नीचे है और लेस भी आपने ऐसे इसके ऊपर पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर हमने लेस पेस्ट करने के बाद इसको हम नीचे से भी जो है फोल्ड कर लेंगे पहले ही। तो ये देखें, ये वाला हिस्सा जो हमने बाहर की तरफ करना है लेस वाला, इसका हिसाब रखते हुए यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाली ग्लू स्टिक और इसका मार्जिन जो है पहले से ही नीट कर लेंगे। यहाँ पर देखें, पहले से मार्जिन इसका हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसे मार्जिन को सेट करते हुए बिल्कुल सीधा आपने इस मार्जिन को पेस्ट कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर देखें, ऐसे हमारी पट्टी लगेगी। जिस सिंपल जो है साइड ये वाला अंदर कट की तरफ आएगा। अब दूसरी पट्टी जो हमारे पास छोटी पट्टी है, जो हमने 7 इंच की लंबी पट्टी कट की है, इसको भी ऐसे रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इसको ऐसे प्रेस करेंगे जैसे पहले हमने पट्टी तैयार करी थी। सेम इसी तरह हमने ये वाली पट्टी भी तैयार कर लेनी है। इसका भी यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे और दोनों तरफ इसी तरह हम ग्लू स्टिक लगाकर इसको भी नीट करेंगे और इस पर भी हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका मार्जिन हम ऐसे पेस्ट करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर ऐसे हमने दोनों तरफ से इसका मार्जिन जो है वो पेस्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर भी हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू। तो ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाकर फिर हम इसी तरह लेस पेस्ट करेंगे इस पर। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद आप लेस को ऊपर रखेंगे और इसको फ़ौरन से प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन से ही इसके साथ जो है वो चिपक जाएगी, अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसके साथ पेस्ट कर ली है लेस। तो अभी हम इन पे लूप्स लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, दोनों पट्टियों को आपने ऐसे ही रेडी करना है। अब ये वाला हिस्सा लेना है जहाँ पे हमने इसको यानी कि पूरा इसको कवर कर लिया, तैयार कर लिया। अभी हमने पट्टी जो है 12 इंच की रेडी करनी है। फुल तैयार पट्टी हमने 12 इंच की बनानी है। यहाँ पर 12 इंच के बाद हम निशान लगा देंगे मार्जिन का। तो अभी क्या करना है, मेरे पास है ये देखें डोरी हमने कपड़े की डोरी बनाई है। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आती तो मेरे चैनल पर जाके आप सीख सकती हैं डोरी बनाने की वीडियो। मैंने बड़े ही आसान तरीके से डोरी बनाने का तरीका बताया। तो यहाँ पर हमने 2 इंच के जो है लूप्स कटिंग करने हैं, लंबाई रखनी है 2 इंच की। ऐसे आपने ये वाली डोरी के लूप्स कटिंग कर लेने हैं। ऐसे कटिंग करने के बाद अब ये वाला निशान जो है हम उल्टी तरफ लगा लेंगे। ये देखिए, हमारी यहाँ तक जो पट्टी है 12 इंच की पट्टी हमने तैयार करनी है। अब इस वाली जगह से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और थोड़ी सी ज़्यादा लगाएंगे ताकि हमारे जो लूप्स हैं वो जल्दी जल्दी इसके साथ पेस्ट हो जाएं, क्योंकि ये थोड़े से सख्त होते हैं। तो फिर इस तरीके से हम इस पर ज़्यादा फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और जल्दी ही ये पेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आपने लूप्स को पेस्ट करना है। फिर इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा गैप इसमें छोड़ना है, इतना, यानी कि 1 पॉइंट का आपने गैप छोड़ना है। फिर इस तरीके से सारे लूप्स जो हैं वो आपने पेस्ट कर लेने हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर 7 जो हैं लूप्स पेस्ट कर लिए हैं, 7 इस तरीके से पेस्ट कर लेने हैं। ये देखें, अभी दूसरी तरफ लेंगे जहाँ पर हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। ये नीचे वाला हिस्सा है पट्टी का, यहाँ पर भी हम फैब्रिक ग्लू थोड़ी ज़्यादा लगाएंगे और इसी तरह हम पहले यहाँ से रखेंगे इस लूप्स को ऐसे और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए सारे लूप्स जो हैं वो पेस्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने पट्टी की दोनों तरफ ये देखें लूप्स लगा ली हैं। अभी हम गले को नीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले को रखा और एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे आपने इस मार्जिन को नीट कर लिया है।
तो यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे, ऐसे इसके धागे नीट करेंगे। इसके बाद हमने इस गले का हाफ करना है। यहाँ पर गले को ऐसे डबल करेंगे, बराबर करेंगे और चौक से यहाँ पर ऐसे क्रीज बना लेंगे, निशान बना लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए इसकी कितनी अच्छी क्रीज बनी है। यहाँ पर इस निशान को गहरा करेंगे। अभी हम शर्ट लेंगे तो यहाँ पर भी हम इसकी क्रीज बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको निशान बता देती हूँ, ये इसका सेंटर निशान है। इसको ऐसे रखेंगे दोनों निशानों को मिलाकर। तो हम पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है इधर उधर ना हो, सिर्फ इतनी ही सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद ये वाली जो वी वाली जगह है इससे 1 इंच ऊपर हम शुरू करेंगे सिलाई। अब सिर्फ आपने वी को सिलाई करना है। अब ये सबसे आसान तरीका है वी प्लेटेड नेक बनाने का। जिनको कपड़ा कटिंग करके उसमें पट्टी फिट करनी नहीं आती तो उनके लिए ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आपने गला वी प्लेटेड नेक बनाना है। तो इसी तरह आपने वी की सिलाई कर ली, जैसे मैंने 1 इंच शुरू में स्टार्ट किया है, इसी तरह दूसरी तरफ से भी ख़त्म करते हुए वी की सिलाई करनी है। अब इस गले को ऐसे पलटेंगे, ये देखें ऐसे पलट लेना है और इस पट्टी को रखना है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कितना आपने बुकरम से पट्टी को ऊपर निकाल के रखना है। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी और ये वाली जो पट्टी है आपने तकरीबन 1.25 इंच ऊपर निकाल के रखनी है, ताकि जब गले की हम सिलाई करेंगे, गोल गले की सिलाई, तो इसका मार्जिन इस गले के अंदर आना चाहिए। तो ऐसे आपने इतना ही पट्टी को ऊपर निकाल के रखना है। फिर यहाँ पर आपने ये वी जो सिलाई की है इसकी जड़ में ऐसे आपने रखना है इस पट्टी को, और इस पट्टी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए और नीचे वाली सिलाई जो है शर्ट वाले कपड़े पे आनी चाहिए ऐसे। अब यहाँ तक सिलाई लगाएंगे जितनी आपने वी की सिलाई लगाई हुई है बुकरम वाले यानी कि वी के साथ, उतनी सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी का हम साइज़ कर लेंगे। 3 इंच का आपने साइज़ रखना है। यहाँ एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग करेंगे, फिर ऐसे इसको तिरछा कटिंग करेंगे। अब ये वाला जो सेंटर क्रीज है इसके दरमियान में पट्टी आनी चाहिए ऐसे, और इसी तरह हम इसकी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। वापस इसी तरह हम इसकी सिलाई लगाकर ये वाली पट्टी जो है शर्ट के साथ हमने अटैच कर ली है। अब इसको सीधा करेंगे ऐसे। अब दूसरी तरफ से ऐसे पलट लेंगे। अब ये वाली जो लूप्स वाली हमने पट्टी तैयार करी है इस पर रखेंगे ऐसे। अब यहाँ पर ख्याल करना है कि आपका लूप्स जो है वो सिलाई में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलाई आएगी और इसी तरह आपने ऐसे रखना है, यानी कि लूप्स नीचे होना चाहिए थोड़ा सा, ये देखेंगे कि, और ये जो मार्जिन है इसके ऊपर होना चाहिए। अगर इस तरह रखेंगी तो लूप्स जो होगा, अगर ये गलती करेंगी पट्टी सिलाई कर बैठेंगी इस तरह, तो जब गला बनाएंगी तो लूप्स उसके अंदर आ जाएगा, फिर गला ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला ख्याल रखना है। अब यहाँ तक सिलाई हम सिंपल इसी तरह लगाएंगे जहाँ पर वी ख़त्म होता है। फिर हम शर्ट को हल्का सा सीधा करेंगे, इस पट्टी को भी हल्का हल्का हम सीधा करना शुरू कर देंगे। अब इस पट्टी का मार्जिन इसके अंदर कवर करना है और फिर इसके बाद ये जो शर्ट की क्रीज़ होती है इसके दरमियान ये वाली पट्टी जो है ऐसे आनी चाहिए ऐसे। फिर इस पट्टी को आपने सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे से हमने पट्टी को पहले ही तैयार कर लिया है, इसका मार्जिन जो पहले ही हमने फोल्ड कर लिया था। तो अभी हम सिर्फ इसकी सिलाई लगा रहे हैं। कितना आसान तरीका है, कितना सिंपल तरीका है, ये देखें। अभी इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम गले की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लूप्स जो हैं ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसे इसको दबा के ऐसे रखना है, गले को ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरफ आपने लूप्स को दबा के रखना है। ये वाली सिलाई इस तरीके से आसानी से लग जाएगी, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हमने गले की सिलाई कंप्लीट कर ली है। फिर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमने कपड़े की कटिंग कर लेनी है ऐसे। इसके बाद हम वी की कटिंग करेंगे ऐसे। यहाँ पर कट लगाएंगे जहाँ तक हमारी सिलाई है, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बाकी आपने कट लगाना है। यहाँ पर भी हमने 1-1 इंच के फासले पर कट लगाने हैं। सिलाई का धागा नहीं कटना चाहिए, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है। फिर इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करेंगे और देखिए आसानी के साथ ये लूप्स जो है यहाँ पर देखें बाहर निकल आए हैं। इस तरफ से भी ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे हमने सुई से इसका किनारा जो है निकाल लेना है। इसके बाद हम गले की तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे गले की फाइनल लुक। एक तरफ हमने बटन लगा दिया है, चाहें तो इस गैप में फुल आप बटन लगा सकते हैं। इस गले पे बड़े ऑप्शन हैं,
यानी कि बटन लगाने के, मोती लगाने के, जिस तरीके से चाहें। पट्टी पर आप 3 बटन भी लगा सकते हैं, टसल भी लगा सकते हैं। लूप्स के दरमियान में जो जगह है, लूप्स यानी कि ऊपर नीचे लूप्स हैं, अंदर से खाली जगह है, तो यहाँ पर भी बटन लगा सकते हैं। तो जैसे भी इस पे लगाएंगे बड़ा ही खूबसूरत गला लगेगा। यहाँ पर देख लें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।